नमस्ते। मैं वैशाली। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा मैं बात करूँ मेजर रोल प्ले करता है आपके यूनियन में मैनिफेस्ट होने में या एक हारमोनियस या परमानेंट यूनियन में। एंड आई होप आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो के बाद अगर आप अपनी यूनियन को क्लेम करना चाहते हो, आप सिर्फ अपने डीएम के साथ ही यूनाइट होना चाहते हो, देन प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग गलती इसी एरिया पे कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं हमारा 3D में यूनियन क्यों नहीं हो रहा। फिर आप में से बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हम 5D में यूनाइट कैसे हो अपने डीएम के साथ, हम इनर यूनियन कैसे प्रैक्टिस करें अपने डीएम के साथ, राइट। और कुछ लोग गलती ये करते हैं कि आप चीज़ों के पीछे भागने लगते हो जब आपको पता चल जाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, वो पर्सन रन कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत पेन, बहुत ट्रॉमा होता है। देन आप खुद को हील ना करके आप बस किसी पर्सन को पाने में कोशिश करते रहते हो। फिर आपको लगता है कि यार इस जर्नी पे बहुत ज़्यादा पेन है, यहाँ पे हम अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं होता। और आप में से ज़्यादातर लोग गिव अप यहाँ पे कर देते हो, बट ना ही आप मूव ऑन कर पाते हो, ना ही इस पर्सन को भूल पाते हो, और आप सेम जोन में घूमते रहते हो। कुछ लोग ये भी गलती कर लेते हैं कि अपने ट्विन को भूलने के चक्कर में वो किसी भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बट वहाँ पे भी वर्कआउट नहीं करता है। देन आप घूम फिर के आप अपनी लाइफ के 2 साल ख़राब करने के बाद, आप सब कुछ करने के बाद, फिर आप अगेन सिर्फ और सिर्फ अपने ट्विन को ही याद करके सिंगल रहते हो। देन इतना लंबा टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि जो चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक, मैं अगर बात करूँ, जैसे आप नर्सरी में जाते हो, फिर आप प्राइमरी में जाते हो, फिर आप सेकेंडरी में जाते हो, देन आप कॉलेज जाना शुरू करते हो। देन ट्विन फ्लेम जर्नी सेम इन्हीं सारी स्टेजेस से एक गो थ्रू होती है। पहले आप नए होते हो, फिर आप थोड़ा थोड़ा लर्न करना सीखते हो। जैसे एक बच्चा ए फॉर एप्पल, देन एप्पल बोलना सीखता है। देन आप में से बहुत से लोग अभी खाली ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, बट अभी आपको ट्विन फ्लेम के बारे में पूरी तरीके से ना ही नॉलेज है, ना ही आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो। और आप ही ज़्यादा लोग इस जर्नी पे सफ़र करते हो, राइट। एंड आई होप मैं आप लोगों के साथ ओनली पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ, जो ओनली एंड ओनली मैंने खुद अपने केस में अपने यूनियन को क्लेम किया और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई है। एंड आई होप आप भी ये करो और आपका भी यूनियन बहुत जल्दी हो जाए, राइट। अब पहला बात ये आता है, ये पहला पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सी, आप में से बहुत से लोग गलती क्या करते हो, जब आपका ट्विन आपसे दूर हो जाता है या वो थर्ड पार्टी में चला जाता है, या ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको ट्विन जर्नी के बारे में पता चल गया। अब आपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी को अपनी लाइफ का एक एम बना के रखा है। अब आपके लिए सब कुछ अपना ट्विन ही है, डीएम है, मैं कैसे भी रिलेशनशिप में आ जाऊँ मेरे डीएम के साथ, राइट। आपको पता है कि वो आप ही का सोल है, आप ही की सोल की पार्ट है, बट स्टिल आपका, आप बोलते तो हो कि ये मेरा सोल है, ये मेरा ट्विन है, ये मेरी सोल का ही पार्ट है, बट आप अभी भी उसे एज अ सोलमेट ही देखते हो। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे आप एक अफर्मेशन कुछ और दे रहे हो, आप चीज़ों को विजुअलाइज कुछ और कर रहे हो, आपका थॉट पैटर्न अलग है। तो जो चीज़ें आपके कॉन्शियस में चलेगी, सेम चीज़ें रियलिटी बनती है, आपकी वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। और आप में से ज़्यादातर लोगों का यूनियन 3D में इसीलिए नहीं हो पाता, राइट। तो आपको पहले पॉइंट में करना क्या है, आपका सेपरेशन हुआ है, आप रनर चेजर फेज में हो, आपका डीएम 3 साल से साइलेंट है, कोई भी सिनारियो हो सकता है। अगर आप मैरिड हो, आप डाइवोर्सी हो, कोई भी सिनारियो हो सकता है। यहाँ पे आपको करना क्या है, पहला आपको रीज़न ढूंढना है, राइट। अगर आप किसी पर्सन को लेके फील कर रहे हो, अगर आप किसी पर्सन के साथ न्यू रिलेशनशिप नहीं बिल्डअप कर सकते हो, अगर आप न्यू लोगों के साथ नहीं चाहते हो अपना फ्यूचर देखना, भले आपके घर वाले मैरिज कर रहे हैं, आपको सिर्फ इस टाइम अपनी हैप्पीनेस को क्लेम करना है कि आपकी हैप्पीनेस है क्या। अभी आप दिमाग से हटा दो कि डीएम आएगा कि नहीं आएगा, मेरा यूनियन होगा कि नहीं होगा।
आप इन सारी चीज़ों पे अभी दिमाग ही मत लगाओ, क्योंकि ज़्यादातर लोग गलती इस एरिया पे करते हैं और तब वो अपनी सिचुएशन देखते हैं कि मैं कब तक किसी पर्सन का वेट करूं, मैं कब तक सिंगल रहूं, राइट। देन पहले आप खुद के लिए सिंगल होना सीखो कि जब तक मैं किसी पर्सन को, भले हम रिलेशनशिप में थे या सेपरेशन आ गया या मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, पहला आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको खुद की एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग को एक्सपीरियंस करो, उन्हें एक्सेप्ट करो कि यस अभी आप किसी भी न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो। और जब तक आप किसी भी न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, आपको किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ खुद के ऊपर काम करना चाहिए, राइट। पहला रीज़न ये बहुत सिंपल होता है कि अब आप यहाँ से 2 साल हो सकते हैं कि आप मूव ऑन ना कर पाओ, 3 साल हो सकते हैं आप मूव ऑन ना कर पाओ, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो और अगर आपने खुद की फीलिंग को एक्सेप्ट करना सीख गया कि ठीक है वो थर्ड पार्टी में है, ठीक है हमारा सेपरेशन आ गया, वो मुझसे झूठ बोलता है, वो चीट करके गया, बट स्टिल मेरी फीलिंग अभी भी है, और जब तक मैं किसी न्यू पर्सन के लिए फील नहीं करूँगी तब तक मुझे किसी रिलेशनशिप के बारे में, लव लाइफ के बारे में सोचना नहीं है, मुझे खुद के ऊपर काम करना है। और तब आप ये नोटिस करना सीख जाओगे कि आपको 5 साल हो सकते हैं कि आप अपनी सिंगल लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करो, राइट। तो जिन लोगों के क्वेश्चन ये आते हैं कि हम कब तक किसी का वेट करें, हम कब तक किसी पर्सन के लिए अपनी लाइफ ख़राब करें, देन प्लीज़ मेरा एक सिंपल सा आंसर है, आप खुद की फीलिंग एक्सेप्ट करो। अगर आप रेडी हो किसी और के साथ देन आप जाओ, और अगर आप रेडी नहीं हो देन किसी और की लाइफ मत ख़राब करो। किसी पर्सन को भूलने के लिए बेटर है आप खुद की कंपनी को इंजॉय करना सीख जाओ, राइट। ये पहला पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, सी अब आपको पता चल गया कि आपकी फीलिंग क्या है, आप स्टिल इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, आप अनकंडीशनल लव करते हो या लव करते हो, किसी और के लिए फील नहीं कर पाते, तो अब आप यहाँ से सिंगल होना सीख जाओगे, अब आप खुद की कंपनी इंजॉय करना सीख जाओगे। तो सेकंड पॉइंट में आपको खुद के एम को चूज़ करना है। ज़्यादातर डीएफ क्या करती हैं, उनको ट्विन फ्लेम के बारे में पता चल गया, वो दिन से लेकर रात तक ओनली मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हैं कि मेरा डीएम आ जाए, बट उनको अपनी लाइफ से, खुद की हैप्पीनेस से कोई मतलब नहीं होता कि उनके भी कुछ लाइफ में गोल हैं, वो भी जॉब करना चाहती हैं, वो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, या इसके अलावा मे भी हो सकते हैं वो डांस क्लास ज्वाइन करना चाहें, वो जिम ज्वाइन करना चाहें, कोई भी सिनारियो हो सकता है आपकी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग। तो सेकंड, आप अपनी लाइफ के एम को नोट डाउन करो कि आप आईएएस बनना चाहते हो, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या आप खुद को एज अ ऑफिसर किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्ट होके खुद को देखना चाहते हो, राइट। देन सेकंड पॉइंट में आपको खुद के एम को, खुद के गोल को लिखना है, और आपको इस एरिया पे अपनी पढ़ाई को, अपनी फाइनेंशियल साइड को, अपने स्टार्टअप या बिजनेस कोई भी सिनारियो हो, आपको उस एरिया पे काम करना शुरू हो कर देना है, ठीक। इससे होगा क्या, पहला, अब पहले पॉइंट से आप सिंगल रहना सीख गए, खुद की फीलिंग को एक्सेप्ट करना सीख गए। अब आपको किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको आके कमिटमेंट दे, कोई आपको आके लव फील कराए, क्योंकि आप खुद को कंप्लीट फील कर रहे हो, राइट। सेकंड, अब आप खुद की कंपनी इतनी इंजॉय कर रहे हो कि आपको फालतू की बातें दिमाग में आती ही नहीं है, राइट। अब आप ओनली अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, देन यहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगा। जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है कि जो लोग अपने डीएम से डिटैच नहीं हो पाते, जो लोग अपने डीएम के बारे में दिन से लेकर रात तक सोचते रहते कि डीएम कब आएगा, बहुत पेन है, मेरे घर वाले शादी करा रहे हैं, देन आपका डीएम से भी दिमाग हटेगा, आप उन्हें चेस करना बंद कर दोगे, एंड साथ ही साथ खुद की प्रायोरिटी सेट कर लोगे, और अब आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 पे हो गई खुद के लिए। और जिस दिन आपकी प्रायोरिटी खुद को लेके नंबर 1 पे होगी, आप सेम अपने डीएम को मिरर करोगे। आपका डीएम जो अभी तक आपको इग्नोर करता था, अभी तक आपसे रन करता था, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी आने लगेगा, क्योंकि आप सेम कॉन्शियस को शेयर करते हो, राइट। देन आपने जब खुद की प्रायोरिटी पहले बना ली कि मुझे मेरी लाइफ में खुद से मतलब है, मुझे मेरे एम से मतलब है, देन आपका डीएम भी अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को छोड़ना शुरू कर देगा, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगा, वो भी फाइनेंशियल साइड पे काम करना शुरू कर देगा, और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिंसियर और हार्डवर्क करना शुरू कर देगा। साथ ही साथ वो डीएफ को लेके उसका नज़रिया बहुत अलग होने लगेगा, वो डीएफ को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा, राइट।
देन ये दो पॉइंट बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं जब बात आती है इनर यूनियन की। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ तो थर्ड पॉइंट है, ज़्यादातर गलती इंसान इसी एरिया पे करता है। एंड आई होप आप इस वीडियो के बाद, इस पॉइंट को सुनने के बाद आप ये गलती ना करो। सी, अब जो डीएम होता है वो कहीं ना कहीं लॉजिकल होता है, और यहाँ पे डीएम एनर्जी की बात कर रही हूँ, बॉडी की नहीं बात कर रही। आप सेम जेंडर भी हो सकते हो, राइट। देन यहाँ पे होता क्या है कि आप मे बी सिनारियो कुछ और हो, उसने चीट किया हो, थर्ड पार्टी में अभी भी हो, वो मैरिड हो, कोई भी सिनारियो हो, डिवाइन ने आपकी अवेकनिंग करा दी। क्योंकि कुछ ट्विन फ्लेम का खुद ही के ट्विन के साथ मैरिज के बाद डाइवोर्स हो जाता है, कुछ लोगों का शादी तक फिक्स हो जाती है, बट इनर वर्क डिवाइन को देना होता है, खुद की हीलिंग करवानी होती है, तो वहाँ पे आपका डीएम आपसे इंगेजमेंट भी तोड़ देता है, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो, राइट। डिवाइन आपको साइन देता है, आपका दिल कहता है कि नहीं, गट फीलिंग आती कि नहीं हमारा यूनियन होगा, हमारा यूनियन होगा, ये पर्सन हमारा कहीं ना कहीं कुछ तो फ्यूचर है आगे चल के, बट अभी सेपरेशन है, वो एक इल्यूजन होता है। बस ज़्यादातर लोग गलती ये करते हो, आपका डीएफ एनर्जी जो होती है, इनर डीएम डीएफ, क्योंकि अभी आप सेम सोल हो, बट अभी दोनों बॉडी में, अलग अलग बॉडी में डिफरेंट एनर्जी है, बट स्टिल आपके अंदर खुद में ही एक डीएम डीएफ एनर्जी होती है, जो होती है लॉजिकल माइंड और जो होती है इंट्यूशन। तो आप में से ज़्यादातर लोग जो नए होते हो ट्विन फ्लेम जर्नी पे, आपको गट फीलिंग आ रही है कि मुझे सारे एंजल नंबर दिख रहे हैं, मेरी अवेकनिंग हो रही है, मुझे ड्रीम में शिव शक्ति दिखते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। बट जब बात आती है डीएम थर्ड पार्टी में है, वो चीट कर रहा है, कोई भी सिनारियो है, देन आप में से ज़्यादातर लोग फिर परेशान हो जाते हो कि मैम मैं इनर वर्क क्यों करूँ, मैं हीलिंग क्यों करूँ, मैं अपने डीएम को क्लेम क्यों करूँ। सी, शंख भी बज गया, बहुत लकी साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ज़्यादातर लोग, डिवाइन उनको इंट्यूशन दे रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी की तरफ अट्रैक्ट हो, आप खुद के ऊपर काम करो, आपके डीएम का नाम दिखता है, बट आपका जो डीएम एनर्जी होती है, जो लॉजिकल माइंड होता है, वो आपको कंट्रोल कर रहा होता है, वो निगेटिव थॉट दे रहा होता है कि वो तो थर्ड पार्टी है, मैं क्यों क्लेम करूं, मैं यूनियन नहीं चाहता या नहीं चाहती, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा, अपनी लाइफ ख़राब तो नहीं कर रहा। देन प्लीज़ आपको अपने इनर डीएम डीएफ को यहाँ पे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि जो डिवाइन आपको इंट्यूशन दिखा रहा है, जो डिवाइन आपको सारे साइन दिखा रहे हैं, भले आपके ट्विन मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्सिंग हो, और वही चीज़ें जो डीएम डीएफ कहीं ना कहीं अनमैरिड होते हैं, उनको भी डिवाइन कहीं ना कहीं सेम साइन दिखाता है, राइट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ना कि अपने लॉजिकल माइंड को। और जब तक आप अपने लॉजिकल माइंड से, अपनी डीएम एनर्जी से ही डील करोगे, आपके जो डीएम हैं वो सेम जेंडर हो सकते हैं, वो डिफरेंट बॉडी या डिफरेंट एनर्जी हो सकती है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, उनके अंदर की डीएफ एनर्जी कभी भी अवेकन नहीं होगी, राइट। और जब तक उनकी डीएफ एनर्जी अवेकन नहीं होगी, ना ही उनका हार्ट चक्र ओपन होगा, ना ही उनका थ्रोट चक्र ओपन होगा, और ना ही वो अपने कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, और ना ही वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर पाएंगे, और ना ही आपका यूनियन होगा। देन प्लीज़ आप सिंपली अपने इनर डीएम को बैलेंस करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी डीएफ एनर्जी को फॉलो करो, ना कि अपने लॉजिकल माइंड को फॉलो करो। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो, जिनके अगेन एंड अगेन क्वेश्चन आते हैं हर तीसरे चौथे दिन या 3 महीने के बाद कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। ये आपका ब्लॉकेज है, वो डिवाइन आपको शो कर रहा है। तो आप अभी भी सोल लेवल पे इनर डीएम डीएफ आपका बिल्कुल बैलेंस नहीं है, ये इसको शो करता है, राइट। अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, उसमें आपको क्या करना है। सी, यहाँ पे होता क्या है, आप में से कुछ लोगों को ये बात पता होगी कि जो हमारे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाले ट्विन फ्लेम होते हैं, राइट, उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि उनका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हर मंथ चलता है, कुछ लोगों का 2 महीने का गैप हो जाता है। आप ये नोटिस करोगे कि आप सोल लेवल पे आपको पता होता है कि मेरा डीएम अगर इस मंथ रन करके चला गया है, वो नेक्स्ट मंथ ज़रूर आएगा, और एग्जैक्टली आपका डीएम आता रहता है,
और वो ऑन एंड ऑफ 6 मंथ से कर रहा है, 1 साल से कर रहा है, राइट। देन इस जर्नी पे बहुत ज़्यादा फेथ रखने की ज़रूरत है और आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस जर्नी पे। अगर आप सोचो कि 1 साल में ये जर्नी कंप्लीट हो जाए, 2 साल में कंप्लीट हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप खुद को रेडी कर लो कि आपको इस जर्नी में पेशेंस और फेथ डिवाइन के ऊपर बहुत अच्छे से रखना है, राइट। और अगर आपको ये नहीं आया देन कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में फेल हो जाओगे और आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे 3 महीने इनर वर्क करने के बाद आप लो एनर्जी से डील करोगे तो जो भी इनर वर्क आपने वे किया था वो टोटली आप खुद ज़ीरो ला के कर देते हो और आपका इनर यूनियन नहीं होता, क्योंकि आप आउटर रियलिटी के 3D यूनियन के पीछे ज़्यादा भागते हो। और आपको भी पता है हमारी रियलिटी या हमारे थॉट कब मैनिफेस्ट होते हैं, जब हम उन्हें अपने अंदर वो विजुअलाइज करते हैं, हम अपने अंदर फील करते हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक टर्म आता है एक्ट एज इफ, तो आपको यहाँ पे एक्ट करने की ऑलरेडी आप यूनियन में हो, ऑलरेडी आप अपने ट्विन के साथ जो 5D में आपकी मैरिज हो गई है, आप उसे एवरी सिंगल सेकेंड एवरी सिंगल डे उस मैरिज को इन्जॉय कर रहे हो एक साथ, राइट। एंड आई होप आप में से कुछ लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो। अब जो 5th पॉइंट है, इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको चक्रा मेडिटेशन एवरी सिंगल डे करना है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम 2 दिन कर रहे हैं, तीसरे दिन हमारा करने का मन नहीं करता। मैं एक बात बोलूँ, मेरे सारे चक्र एक्टिवेट हैं, लेग के, हैंड के, हर जगह के, बट स्टिल मैं अभी भी कर रही हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला है। मैंने एवरी सिंगल डे में चक्रा मेडिटेशन करती हूँ और ये आपके डीएम के लिए, एक परमानेंट यूनियन के लिए, अगर आप चाहते हो आपका डीएम आपको आके मैरिज का कमिटमेंट दे, देन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डीएम के चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट होते हैं। सी होता क्या है, यहाँ पे डीएम के चक्रा सेम टाइम पे तो एक्टिवेट नहीं होते, बस ये फ़र्क आता है कि डीएफ के जब चक्रा एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे डीएम के जितने भी चक्रा ओवर एक्टिव थे, वो चक्रा की एनर्जी आपके डीएम के ऊपर हावी होने लगती है, जिसकी वजह से आपका डीएम अगेन ऑन एंड ऑफ करता रहता है, आपका डीएम अगेन इंटीमेसी की बातें करता है। देन ये साइन है कि जो डीएफ चक्रा मेडिटेशन कर रही है, डिवाइन उनके चक्रा पे, क्योंकि आप सेम चक्रा शेयर करते हो, आपका एनर्जी का फ्लो सेम शेयर कर रहे हो, राइट। तो जैसे जैसे डीएफ की वाइब्रेशन हाई होती जाती है, डिवाइन आपके डीएम की वाइब्रेशन को भी हाई करता है। बट अगर आप ये सोचो कि जैसे एक डीएफ फील करती कि उसके चक्रा स्पिन कर रहे हैं, डीएम के हो सकता है कुछ लोगों का सेम टाइम पे हो सकता है, कुछ लोगों का ये हो सकता है कि 6 महीने के गैप में हो। और मैं अगर खुद के एग्जांपल की बात करूँ, ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद, 6 मंथ ऑन एंड ऑफ होते होते 1 ईयर के बाद जैसे मेरे चक्र स्पिन करते हैं, वो चाहे ट्रिगर होने वाला हो या मैं बात करूँ कुछ टेलीपैथी हो, जैसे आपको रूट चक्र, सेक्रल चक्र, हार्ट चक्र स्पिन करना शुरू कर देते हैं, सेम चीज़ें डीएम के साथ होती है कि एग्जैक्टली उनको भी लगता है कि मेरे टमी पे कुछ घूम रहा है, मेरे हार्ट में कुछ ना कुछ राउंड एंड राउंड हो रहा है। देन थोड़ा सा डीएम का स्लो होता है, बट स्टिल आप चक्रा एनर्जी से हमेशा कनेक्ट होते हो। बट अगर आप ये सोचो कि आपके डीएम के चक्रा सेम टाइम पे स्पिन करना शुरू कर दें जैसे डीएफ के होते हैं, देन यहाँ पे आप बहुत गलत होते हो। यहाँ पे डीएम के थोड़े से स्लो होते इस लेवल पे आने के लिए, क्योंकि एक डीएफ ही अपने डीएम को अवेकन करने में हेल्प करती है। तो डीएफ की एनर्जी पहले हाई वाइब्रेशन पे जाती है, तब डीएम उसके पीछे पीछे आता रहता है, राइट। इसीलिए डिवाइन डीएफ को पहले अवेकन करते कि वो इस जर्नी को गाइड कर सके, वो इस जर्नी को कंप्लीट कर सके। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना टाइम वेस्ट करते हो ट्विन फ्लेम के बारे में जानने के बाद भी, या आप सिंसियरली इनर वर्क करते हो, राइट। अब बात आती है यहाँ पे जो 6th पॉइंट है, मैं एक सॉन्ग पिन कर दूँगी। जब मुझे इन सारी चीज़ों से मैं रन करने वाली थी कि ये सारी चीज़ें बकवास होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा पॉपअप होता था, बट मैं समझ नहीं पाती थी एग्जैक्टली, क्योंकि इससे पहले आपने ये गाना बहुत बार सुना होगा। बट जब बात आती है ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके, डिवाइन आपका नज़रिया ही अलग कर देता है। देन उस टाइम मैंने डिवाइन से कुछ क्वेश्चन किए थे, तो ये सॉन्ग मुझे पॉपअप हुआ था और तब मैंने एक चीज़ नोटिस की इस गाने पे। अगर मैं समझाऊँ आपकी लैंग्वेज में,
अगर आप इस गाने को ध्यान से देखोगे देन आप ये देखोगे दोनों डीएम डीएफ सेपरेशन पे हैं, अननोन है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बट स्टिल दोनों अलग अलग एरिया पे एक लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक लव की फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जो एक सोल कॉलिंग होती है कि कोई तो हो। इस गाने पे आप ये देखोगे वो भी विजुअलाइज करती है फ्यूचर पार्टनर कोई भी होगा, और वो डीएम भी सेम चीज़ें कर रहा होता है, बट स्टिल जैसे एक डीएफ वहाँ पे हैप्पी होके अलग अपनी हैप्पीनेस को, अपने लव के बारे में सोच रही है, सेम डीएम सेम टाइम पे सेम फीलिंग सोच रहा होता है, राइट। तो इनर यूनियन इसी को बोलते हैं कि जब आप अपने अंदर अपने डीएम को रोज़ फील करना शुरू कर दोगे, आप मिसिंग एनर्जी होती है, आपको उस टाइम अफर्मेशन देना है कि चलो कोई तो एनर्जी है जो हमें कनेक्ट कर रही है, कुछ तो है जो स्टिल डीएम के लाइफ में कुछ ना कुछ सरफेस हुआ, और वो सरफेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सरफेस नहीं होगा, आपको हैवी एनर्जी पिक नहीं होगी, आपकी बॉडी में पेन नहीं होगा, देन आप समझ जाओ आप अपनी जर्नी पे यूनियन की तरफ आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। देन जितने भी इस जर्नी पे आपको पेन मिलते हैं, ट्रॉमा सरफेस होता है, निगेटिविटी रिलीज होती है, आपकी पर्जिंग होती है, देन आप ये समझ लो एवरी सिंगल डे एवरी सिंगल सेकेंड आप अपने यूनियन की तरफ आगे बढ़ते जाते हो, राइट। देन आप इसको ऐसे लो कि चलो ठीक है, पेन ही तो था, मेरे डीएम का ही तो पेन था, और मेरे डीएम का पेन यानी कि मेरा पेन था, राइट। देन इट मीन्स कहीं ना कहीं हम स्टिल कनेक्ट हैं, और मैं अभी भी अपने डीएम के साथ हूँ। देन ये जो भी चीज़ हो रही है हमारे अच्छे के लिए हो रही है, हमारे यूनियन के लिए हो रही है, हमारे मैरिज के लिए हो रही है, राइट। देन आपको ये पॉजिटिव अफर्मेशन दे के सिचुएशन को जस्ट चेंज कर देना है। अगर आप निगेटिव सोचोगे कि यार मेरी बॉडी में कब तक पेन होगा, ये जर्नी में कब तक ऐसे चलता रहेगा, देन आप खाली परेशान होगे। बट आप इस चीज़ को एज अ किक, मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, आप इसे समझो कि डिवाइन ने आपको एक किक दी है, और इस किक को आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हो, और तब आपको इस जर्नी पे मज़ा आने लगेगा, आप इस जर्नी को इंजॉय करना सीख जाओगे, राइट। और आपको एवरी सिंगल डे जब आप मॉर्निंग में उठते हो और जब आप रात में सोने जाते हो, आप प्लीज़, ये मैं बोलूँगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी पे 100% काम करता है, जैसे एक अफर्मेशन काम करता है, बट ये तब काम करता है जब आप अपने ब्लॉकेजेस हील करते हो। तो जैसे जैसे आप अपने ब्लॉकेजेस हील करते हो, साथ ही साथ जब आप मॉर्निंग में उठो, आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दो, डिवाइन को थैंक यू ग्रैटिट्यूड पे करने के बाद, डिवाइन को प्रे करने के बाद कि आपने मुझे ये जर्नी दी, एग्जैक्टली मेरा डीएम मेरे साथ है, वो जहाँ कहीं भी है मेरे अंदर है, और हम बहुत हैप्पी हैं। और ऑलरेडी आप उस टाइम अपने यूनियन को विजुअलाइज करो 5 से 10 मिनट, कि जैसे आप अपने डीएम के साथ रहोगे आपकी मॉर्निंग कैसे होगी, आप फील क्या करोगे। आप जैसे ही सो के उठते हो, डिवाइन को थैंक यू बोलने के बाद उन चीज़ों को विजुअलाइज करो, फिर आप अपने एम के ऊपर काम करना शुरू कर दो, आप अपनी हीलिंग करना शुरू कर दो। और जैसे आपका रात आता है, राइट, जब आपके डीएम की मिसिंग एनर्जी होती है, जब आपको अपने डीएम की एनर्जी पिक होती है, आपको एग्जैक्टली अपने अंदर आपको ये फील करना है कि आपका डीएम आपके साथ है, आप ऑलरेडी यूनियन में हो। और जब आप यूनियन में होगे, आप कैसी बातें करोगे, आप कैसे एक दूसरे को देखोगे, आप कैसी लाइफ निकालोगे, देन आपको ये सोने के टाइम भी करना है। और धीरे धीरे यहाँ पे होगा क्या, पहला आप अपने डीएम को अपने अंदर पा रहे हो, अब आप अपने डीएम को अपने अंदर फील कर रहे हो, देन एग्जैक्टली आप अपने डीएम को भी मिरर करोगे, राइट। क्योंकि फिर आपका डीएम दुनिया के किसी कोने में हो, वो थर्ड पार्टी में हो, कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस हो, या कितने साल से वो बिल्कुल ट्रिगर करने तक नहीं आए, आपको नो कॉन्टैक्ट है, वो पर्सन आपको, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, वही पर्सन आपका रियल ट्विन है, देन वो पर्सन आपको अपने अंदर एवरी सिंगल डे फील करना शुरू कर देगा। और जो अभी तक आपसे भाग रहा था वो भी इस फीलिंग को एक्सेप्ट करना सीख जाएगा कि यार इस पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन कुछ और था। क्योंकि डीएम ज़्यादातर अपने लॉजिकल माइंड को, अपने इन सारी चीज़ों को वो ज़्यादा एक प्रायोरिटी देते हैं और वो चीज़ों से भागते हैं। बट जैसे जैसे एक डीएफ अपने डीएम को अपने अंदर क्लेम करना, अपने अंदर फील करना शुरू कर देती है, आपका डीएम उसी दिन से अपनी डीएफ को भी फील करना खुद के अंदर शुरू कर देता है, राइट। और यहाँ से आप
अपने यूनियन को की तरफ, आप अपने यूनियन को क्लेम करते हो, आप अपने यूनियन को विजुअलाइज करते हो, देन आप उस थॉट को अपनी एनर्जी दे रहे हो जो आप विजुअलाइज करते हो, चाहे आपकी मैरिज लाइफ होगी, आपका परमानेंट यूनियन हो गया, देन आप अपने डीएम को एनर्जी नहीं देते जब आप अपने यूनियन को विजुअलाइज करते हो, आप इस थॉट को विजुअलाइज करते हो, और जितना आप एनर्जी इस थॉट को दोगे, जितनी हाई वाइब्रेशन आप इन थॉट को दोगे, डिवाइन उतनी ही ज़्यादा जल्दी इन थॉट को आपकी रियलिटी बना के देगा। क्योंकि आपको भी पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है कि जितना ज़्यादा हम हाई वाइब्रेशन से कोई थॉट क्रिएट करते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाती है, राइट। देन ऐसे ही आपको इनर यूनियन को क्लेम करना है, इनर यूनियन को फील करना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल है। बस ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो हीलिंग में ही इतने परेशान होते हैं, वो ये कहते रहते हैं कि मैं कब तक इस जर्नी का पार्ट रहूँ, मुझसे नहीं होता, क्या सारी कमी मेरे अंदर है। देन प्लीज़, अगर आप हीलिंग कर रहे हो, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, आपका डीएम भी कहीं ना कहीं कर्मा थर्ड पार्टी के साथ क्लियर कर रहा है। अगर वो अपने कर्मा वहाँ पे क्लियर नहीं करेगा, वो मे बी वर्कोहॉलिक हो सकता है, वो मे बी फैमिली इशू हो सकता है, अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं करेगा, देन आप जितनी भी हीलिंग करो वो अपने कर्मा क्लियर नहीं करेगा, तब तक आप अपने यूनियन की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे यूनियन के लिए दोनों काम कर रहे हैं, खाली एक डीएफ काम नहीं करती। अगर एक डीएफ इनर वर्क कर रही है, देन उनके डीएम भी कहीं ना कहीं अपने कर्मा क्लियर कर रहे हैं, वो अपने लेसन सीख रहे हैं, क्योंकि इस जर्नी पे लेसन दोनों को सीखना होता है। तो डिवाइन के यूनियन के लिए, इस परमानेंट यूनियन के लिए दोनों लोग काम कर रहे हैं। आप खाली ये मत बोलो कि मैं ही कब तक करूं, मेरा डीएम नहीं करता। और जब तक आप ये करोगे, आपका डीएम के साथ सेपरेशन लंबा होता चला जाएगा, और कोई फिर फ़ायदा नहीं है कि आप 3 साल से इनर वर्क करो या 2 साल से इनर वर्क करो, राइट। एंड आई होप आप में से अब बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो और आपको एक क्लैरिटी मिली हो। और मैं वो सॉन्ग पिन कर दूँगी, आप इस गाने को ज़रूर देखिएगा, और तब आपको समझ जाएगा कि इनर यूनियन का रियल मीनिंग होता क्या है, राइट।